पासिंग मार्क्स 33% है, हमारा 45% है। तो हमारा ग्रेजुएशन के बेसिस पे डाल दिया, 33% के बेसिस पे दे दिया, 45% से कम आया, हमारा प्रमोट कर दिया। ठीक है, कॉपी चेक हो रहा है, 5 क्वेश्चन सही करके आते हैं हम लोग, स्टेप मार्क्स देना चाहिए ना। केमिस्ट्री में तो एटलीस्ट देना चाहिए। साइंस में ज़्यादातर बच्चों का केमिस्ट्री में ही फंसा हुआ है। केमिस्ट्री में यहाँ के टीचर हमें पढ़ाते हैं तो यहाँ के टीचर मार्क्स देना, नहीं तो आप पढ़ाने के लिए पीएचयू के टीचर को बुलाइए। अगर पीएचयू से ही चेक कराना है तो वहाँ के टीचर को बुलाइए, उनसे हमें पढ़वाइए, फिर हमें बोलिए कि आप एग्जाम दें। ना हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है ना कुछ, फिर भी हम एग्जाम देते हैं। 5 क्वेश्चन का सही आंसर लिखे आते तब हमारा प्रमोट कर दिया जा रहा है। ओवरऑल रिजल्ट हमारा हमेशा 70% से ऊपर रहा है यहाँ हर बच्चे का। अभी ये चाहते हैं कि प्रमोटेड जिनका है उनका 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, बस इतने नंबर से ही प्रमोटेड है, उनको उतना ग्रेस मार्क्स दे के पास किया जाए, क्योंकि 10 नंबर देना वीसी के हाथ में होता है। और नहीं तो यहाँ पे फिर से रीचेक कराइए आप हमारा कॉपी। हमारा अगर केमिस्ट्री में है 21-25 5वां सेमेस्टर, शिप्रा कुमारी यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि जो भी बच्चे 21-25 के हों या 20-24, 23-27 जितने भी सेशन का एडमिशन हुआ है, हम लोग एडमिशन लेते हैं 4 ईयर कोर्स में, ताकि हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो और हम सही तरीके से एजुकेटेड भी हो पाए। पर यहाँ पे आने के बाद, इस कोर्स में आने के बाद हर बच्चे को हर 10वें नंबर पे बच्चे को प्रमोट कर दिया जा रहा है, फेल कर दिया जा रहा है। चलिए एक मान्य है 1-2 बच्चा प्रमोट हुआ तो वो समझ में आता है कि वो बच्चा प्रमोटेड के लायक है, बट यहाँ पे टोटल साइंस वाले बच्चों को जो बच्चा 400 से ऊपर नंबर है, 350 से ऊपर नंबर है, उनका नंबर भी हम लोगों को यहाँ पे फेल दिखा रहा है। जितने साइंस वाले बच्चे उनमें से एक भी बच्चे ऐसे नहीं है जिनका ना तो पास किया गया है ना कुछ, सब बच्चे प्रमोट और फेल। मेरे पास लिस्ट भी है, मैं लिस्ट भी दिखाती हूँ। क्या और यहाँ पे हम लोगों को बस चाहिए कि जो बच्चे प्रमोट किए हैं, जिनका पिछले ग्रेस को देखते हुए जितने भी बच्चों का मार्क्स सही रहा है पिछले 4 सेमेस्टर में, उन लोगों को या तो ग्रेस मार्किंग देके पास कराया जाए और नहीं तो हमारे पेपर को यहाँ पे चेक किया जाए, जो ये यूनिवर्सिटी के टीचर हैं उनके बीच में। और अगर कॉपी चेक हो रहा है, बाहर किसी विश्वविद्यालय में भी कॉपी चेक हो रहा है तो वो भी इशू नहीं होता है। वहाँ के टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, जो भी स्टेप मार्किंग होता है वो भी एक कोई चीज़ होता है। आपको यहाँ के टीचर चेक कर रहे हैं उनके लिए अलग थ्योरम हो जाता है, वहाँ के टीचर पढ़ा रहे हैं उनके लिए अलग थ्योरम हो जाता है, कहीं और के टीचर पढ़ा रहे हैं उनके लिए अलग थ्योरम हो जाता है। और तो और एक और प्रॉब्लम है, जैसे ग्रेजुएशन का पासिंग मार्क्स। हम लोग जो आज आए हैं, जो 5वां सेमेस्टर का परीक्षा का परिणाम आया है, इसमें क्या हुआ है कि 70% से भी अधिक छात्रों को फेल कर दिया गया है। आज तक जितना भी परीक्षा हुआ है उसमें 98%, 99% बच्चा पास हो गया। इस बार ऐसा क्या हुआ भाई कि 70% बच्चा फेल हो गया? हुआ ये, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं और वो जो है पैसा कमाने के लिए कॉपी वहाँ पर भेज दे रहे हैं चेक करने के लिए। अब यहाँ का शिक्षा स्तर क्या है बिहार का और मुजफ्फरपुर और बिहार यूनिवर्सिटी का, यहाँ का और वहाँ का जमीन आसमान का अंतर है। आप पैसा कमाने के लिए छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं। और दूसरा चीज़ क्या हो जा रहा है कि जो ये कोर्स है बीएड का, इसमें जो लगातार अन्य प्राइवेट कॉलेज के माध्यम से जो इलीगल रूप से खिलौना दिखा करके जो पैसा लिया जाता था, उसका हम लोग विरोध करने पे जब सर के पास गए तो सर साठगांठ करते हुए, हरियाली लेते हुए, सर उसको मैनेज करते हुए उसके साथ साठगांठ कर करके अब पहले जो कॉलेज नंबर काटता था प्रैक्टिकल में, अब सर नंबर काट रहे हैं परीक्षा में। जानबूझ करके बनारस में कॉपी भेज दे रहे हैं कि किसी भी तरह जो इस कोर्स को बर्बाद करने पे उतारू हो गए हैं। इसलिए हम लोगों का मांग है कि आखिर छात्र ने वैसा क्या गलती किया जिस वजह से 98% जो पास होता था आज के डेट में वो 30% भी पास नहीं हो पा रहा है। तो इसका जवाब दे और इसका समाधान दे। मांग क्या आप लोगों का की मांग है कि जिस तरीके से पहले रिजल्ट आता था वैसा ही रिजल्ट चाहिए हमको। जो छात्र आज तक के जब उसका जितना भी परीक्षा हुआ, 4 सेमेस्टर हुआ, सब सेमेस्टर में उसको 75% प्लस मार्क्स आ गया। ऐसा क्या हुआ कि 70% स्टूडेंट एकाएक हो गया फेल? इसमें क्या कर दिया जा रहा है? बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, संस्कृत है, जिसमें 6 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया जा रहा है और उस विषय में भी फेल कर दिया जा रहा है। प्रावधान है कि अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन को बच्चा अटेम्प्ट कर देता है तो आपको फुल मार्क्स देना होगा। अगर 6 क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है तो 60 मार्क्स तो ऐसे ही हो रहा है। फिर भी आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी पूछ दे रहे हैं और बच्चा को फेल भी कर दे रहे हैं। बहुत ऐसा सब्जेक्ट है कि परीक्षा हॉल में बैठ करके क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है, पहले से क्वेश्चन तैयार नहीं करके आ रहा है। परीक्षा हॉल में क्वेश्चन तैयार हो रहा है और तब परीक्षा लिया जा रहा है एट ए टाइम। बताइए ये क्या करना चाह रहे हैं? सिर्फ पैसा कमाने के लिए प्राइवेट कॉलेज से
देख करके उनके साथ तानाशाही के छात्र को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। ऐसा डीसी साहब से मुलाकात करने दिए हम लोग अभी पिछले 3 घंटा से आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। सर का मांग है कि 5 सदस्यीय टीम आइए और हमसे बात करके चल जाइए। हम लोग अनेकों बार आए हैं, सर का हमेशा से वही रहा है कि 5 लोग आइए बात करके चल जाइए, लेकिन हर बार सिर्फ कह दिया जाता है कि काम हो जाएगा, हर बात मान लिया जाता है, लेकिन समय पर काम नहीं होता। एक भी जो आप यहाँ से यूनिवर्सिटी से घर चले जाइए, आपका कोई काम नहीं होगा। इसलिए सर को आज यहाँ हम लोग बुला रहे हैं कि आप लोग यहाँ आइए और स्टूडेंट से आकर के बात कीजिए और उसको जैसा रिजल्ट पहले आता था वैसा रिजल्ट दीजिए। करण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बिहार छात्र संघ।